आप इंडिया में बैठे बैठे आप इंटरनेशनल मार्केट के भी शेयर को खरीद और बेच सकते हो। हमने एक मैप बनाई है, जिसका हमने नहीं बनाई है, ऑलरेडी ये मैप बना हुआ है, हमने कल यहाँ पे शो किया है। तो देखा जाए तो करीब 42% जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं वर्ल्ड के, वो अमेरिका से काम करती है। इसका मतलब कि अमेरिका का शेयर मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, इस टाइप के बहुत सारे जो अच्छी सी कंपनियां हैं वो वहां पर हैं। तो अगर हमें एप्पल का शेयर खरीदना है तो क्या इंडिया में बैठे बैठे हम एप्पल का शेयर खरीद सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप खरीद सकते हैं। कैश में खरीद सकते हैं, मार्जिन में भी खरीद सकते हैं, लेकिन मार्जिन में आपको म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो म्यूचुअल फंड बनाती है। चाइना की मान लो कोई कंपनी, अच्छी कंपनी है, उसका हमें कोई ईटीएफ खरीदना है तो एक हैंगसेंग बीज करके आता है, हैंगसेंग बीज, तो आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। मार्जिन उसके लिए अवेलेबल होता है, मार्जिन में खरीद सकते हैं। मार्जिन का मतलब अगर आपका 1 लाख रुपया है तो आप 4 लाख का बीज को खरीद सकते हैं। लेकिन नॉर्मली चूंकि बाहर का मार्केट है, तो जो डायरेक्ट स्पॉट होता है उसको आपको सिर्फ कैश में खरीदने को मिलेगा, लेकिन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को आप मार्जिन में खरीद सकते हैं। तो इंडिया से बाहर के किसी भी कंट्री के जो रूल रेगुलेशन को देखते हुए जो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे खास अगर देखा जाए तो यूएस का कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप इंडिया में बैठे बैठे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो ब्रोकर होगा या तो आपको वही फैसिलिटी दे देगा, या इनके पार्टिकुलर ब्रोकर्स होते हैं, जो भी हम समझेंगे। इसमें अगर फैक्ट्स की बात करें तो इसमें हाई रिटर्न होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है कि हाई, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली कंपनी है, डेवलप कंट्री है। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ की कंपनी का जो परसेंटेज रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। तो हमारा प्लस इंडिया और डॉलर के बीच का जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डॉलर के रूप में हो रहा है, तो उस तरह से हमारा इसमें रिटर्न हाई रिटर्न है। रिस्क जो है तो मीडियम टू हाई है, ज़्यादा भी है कम भी है, डिपेंड करता है पॉलिटिकल के ऊपर। से फॉर एग्जांपल वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया तो आपका पैसा फंस भी सकता है। लेकिन नॉर्मली आजकल चूंकि हर चीज़ रेगुलेटेड है और हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। इसलिए मीडियम है और हाई रिस्क भी है, लेकिन नॉर्मली हाई रिस्क असल नहीं होती, मीडियम रिस्क ही होती है। लिक्विडिटी तो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि अब से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वर्ल्ड के सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो आप जब चाहें तो शेयर को खरीदें, जब चाहें तो शेयर को बेचें। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ खरीदने वाले और बेचने वाले लोग कितने ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो आप जब चाहें तब उस शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है। वैरिज बाय द मार्केट का मतलब कि खासकर अमेरिका में तो हाई होती है, जो छोटी कंट्रीज है वहाँ पर लिक्विडिटी लो होती है। तो हम अभी अगर बाहर हमें इन्वेस्ट करना ही है तो हम ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। वोलाटिलिटी जो है सो डिपेंड करता है उस कंट्री के मार्केट कंडीशन के अनुसार से। नॉर्मली वोलाटिलिटी मार्केट में मीडियम होती है, ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। ट्रेडिंग हो जिनका काम करना है तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, यानी कम से कम 1-2 साल के लिए तो आप बने रहें इस ग्लोबल मार्केट में, तभी आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न नज़र आएगा। रेगुलेशंस, उस पार्टिकुलर कंट्री का जो रेगुलेशंस है वही इसके ऊपर लागू होता है। डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल हाई इसके अंदर है, क्योंकि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है। यानी अगर अमेरिका में कोई कंपनी बड़ी हो रही है तो सिंपल सी बात है कि आपका पैसा डॉलर में बढ़ रहा है, तो जब उसको आप इंडिया में रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो वहाँ का जो आपका ग्रोथ है वो मिला है, प्लस जो कन्वर्ट करने के बाद जो इंडियन रुपीज और डॉलर के बीच का गैप है उसमें जो फायदा है वो भी मिल जाता है। इसी तरह से इसमें आप कितना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आप 400, 500, 1000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐप आ गए हैं आपको फैसिलिटी देते हैं। टैक्सेशन उस पार्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और बहुत सारे जो ग्लोबल ब्रोकर्स हैं वो इसके अंदर काम करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए और ETF के लिए भी। जैसे कि नेस्डेक अमेरिका का मार्केट है, NYSE अमेरिका का मार्केट है। इसको आप कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ICICI डायरेक्ट अगर आपका अकाउंट है तो खुद इन्होंने टाइप किया हुआ है, आप डायरेक्ट ही खरीद या बेच सकते हैं। इसी तरह से एक और ऑप्शन है इंड मनी, एक ऐप आती है, इंड मनी के थ्रू आप जाके यूएसए का खरीद बेच सकते हैं, यूएसए का कोई भी स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं। फ्री में खरीदते हैं, लेकिन वो जब बेचेंगे तो उसमें पैसा लगता है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। तो अगर अमेरिकन मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हमारा एक ऑप्शन है। कम पैसे हैं, बिगिनर्स हैं, तो अभी
हमें बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कल के डेट में हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, बाहर भी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इंडिया में अभी इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि हमें अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, कि फिर भी अपने पास ऑप्शन है, चाहे तो कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर लगता है कि कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको एक बार क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 to 1 कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं। चैनल को, नया चैनल है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा शेयर करें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ें, ताकि और अच्छे से वीडियो हम आपको दे पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।